नमस्कार साथियों, ओम लाइब्रेरी के इस YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। आज के करंट अफेयर्स के सेशन में सबसे पहले क्विक रिविजन जो कि है 2 अक्टूबर के प्रश्नों का। 2 अक्टूबर को भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। किस मंत्रालय ने अंबेडकर सामाजिक नवाचार और उष्मायन मिशन शुरू किया है? तो शुरू किया गया है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। डॉक्टर हर्षवर्धन ने किसके 40वें स्थापना दिवस के दौरान ग्रामीण विकास के लिए CSIR टेक्नोलॉजीज का लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया गया है NISTADS के 40वें स्थापना दिवस के अवसर पर। श्री थावरचंद गहलोत ने अनुसूचित जाति के लिए वेंचर कैपिटल फंड के तहत किस मिशन को वर्चुअल माध्यम से लॉन्च किया? तो यह लॉन्च किया गया है अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन के माध्यम से। भारत और किस देश के बीच ऊर्जा और पर्यावरणीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए विधेयक पेश किया गया? तो यह है अमेरिका और भारत के बीच। भारत और किस देश ने डिकार्बनाइजेशन के समर्थन में स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए? तो भारत और नीदरलैंड के बीच। भारत ने केन्या और किस देश के साथ एयर बबल व्यवस्था पर करार किया है? तो यह करार किया गया है भूटान। इसके अतिरिक्त और 12 देश हैं जिनके साथ इस तरीके का करार किया गया है। RBI ने 6 सरकारी बैंकों के नाम को RBI अधिनियम की कौन सी अनुसूची से बाहर कर दिया है? तो यह है दूसरी अनुसूची, जिसमें पहले कुल 27 बैंक हुआ करते थे और अब कुल 12 बैंकों को रखा गया है। अगला प्रश्न है, श्री अपूर्व चंद्र IAS ने हाल ही में किस मंत्रालय के सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण किया? तो यह है श्रम और रोजगार मंत्रालय। शेख नवाफ अल अहमद अल सबा ने किस देश के नए अमीर का पद संभाला है? तो इन्होंने संभाला है कुवैत का। IPL 2020 में कौन सा गेंदबाज लगातार 10 मैचों में 2 या सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला पहला गेंदबाज बन गया है? तो यह बने हैं कागिसो रबाडा। चीन ने अब कब विश्व का पहला उत्खनन रोबोट यानी शूद्र खनन रोबोट अंतरिक्ष में भेजने की घोषणा की है? तो यह भेजा जाएगा नवंबर 2020 में। दोस्तों, यदि आप इस वीडियो की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर कल श्री प्रियांक श्रीवास्तव CA की तैयारी कैसे करें इस विषय पर डिटेल वीडियो डाला गया है। आप सभी ने उस वीडियो को बहुत ज़्यादा सराहा है। उम्मीद करता हूं कि आगे भी आपके लिए इस तरीके की वीडियो हम लेकर आएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। हाल ही में किस राज्य ने अपना पहला मेगा फूड पार्क शुरू किया है? तो यह शुरू किया गया है केरल के पलक्कड़ जिले में और केरल का पहला और देश के 20वें मेगा फूड पार्क का शुभारंभ था। यह परियोजना खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास के लिए बढ़ावा देगी तथा यह 5000 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार प्रदान करेगी। यह 25,000 से ज़्यादा किसानों को लाभान्वित करेगी। आइए आपको बता देते हैं कि मेगा फूड पार्क होते क्या हैं। यह खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के तहत एक योजना है जिसमें संग्रह केंद्रों और प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्रों के नेटवर्क के माध्यम से फॉर्म में प्रसंस्करण और फिर उपभोक्ता बाजार पर सीधा संबंध स्थापित किया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो यह उद्घाटन हुआ है नरेंद्र मोदी जी द्वारा, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। 2 अक्टूबर 2020 को महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री वैभव शिखर सम्मेलन, आप यहां पर देख सकते हैं, वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक समिट, जिसे वैभव नाम दिया गया है और यहाँ पर वैभव इस तरीके से यहाँ पर लिया गया है। यह शिखर सम्मेलन विभिन्न विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा शिक्षण संगठनों का एक संयुक्त प्रयास है जिसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और DRDO द्वारा शामिल है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग टनल कौन सी होगी? तो यह होगी अटल टनल। आज ही इसका उद्घाटन किया जाएगा और ये 9.2 किलोमीटर लंबी सुरंग है जो अटल टनल के नाम से दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग टनल होगी। यह पूरे साल मनाली और कोलाहल स्पीति घाटी को जोड़कर रखेगी तथा इसका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। यह टनल हिमालय की पीर पंजाल श्रृंखला में औसत समुद्र तल से 3000 मीटर मतलब 10,000 फीट की ऊंचाई पर अति आधुनिक विनिर्देशों के साथ बनाई गई है। यह टनल मनाली और लेह के बीच सड़क की दूरी को 46 किलोमीटर तक कम करती है और दोनों स्थानों के बीच लगने वाले समय को कम से कम 4 से 5 घंटे की बचत होगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आत्मनिर्भर भारत स्वयंभू कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो यह शुरुआत की गई है गोवा राज्य द्वारा। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने लघु और सीमांत किसानों के लिए जल कल योजना की शुरुआत की है? तो यह शुरुआत की गई है आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगन रेड्डी ने YSR जल कल स्कीम की शुरुआत की है। इसके तहत राज्य के जरूरतमंद किसानों के लिए मुफ्त में बोरवेल ड्रिल की व्यवस्था कराई जाएगी। राज्य सरकार का दावा है कि YSR जल कल स्कीम के लगभग 3 लाख
किसान लाभान्वित होंगे और 4 साल में 2.30 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के साथ खेती में 5 लाख एकड़ जमीन को शामिल किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए गहन सामुदायिक सर्वेक्षण अभियान चलाया है? तो यह चलाया गया है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में पुनर्निर्मित बापू संग्रहालय का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो यह उद्घाटन किया गया आंध्र प्रदेश में, जो है विशाखापट्टनम जिले में, और सॉरी माफ कीजिए, यह है विजयवाड़ा जिले में, और यह विक्टोरिया मेमोरियल भवन में पुनर्निर्मित बापू संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। हाल ही में जारी एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के खिलाफ अपराध में कौन शीर्ष पर है? तो महिलाओं के खिलाफ अपराध में शीर्ष पर है दिल्ली। आइए आपको बता देते हैं एनसीआरबी के बारे में, जिसे कहा जाता है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो या राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा निकाले गए यह सबसे पुराना और प्रतिष्ठित प्रकाशन है। रिपोर्ट के लिए राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जिला अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो से डाटा संग्रह किया जाता है एवं संदर्भ के अंतर्गत वर्ष के अंत में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो को भेजा जाता है। बड़े शहरों अंतिम जनगणना के आधार पर 10 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले शहरों में अलग अलग डेटा संग्रहण किया जाता है। अगला प्रश्न है, महिला यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किस रेलवे जोन ने ऑपरेशन माई सहेली शुरू किया है? तो यह शुरू किया गया है दक्षिण पूर्व रेलवे द्वारा, और दक्षिण पूर्व रेल ने अपनी संपूर्ण यात्रा के दौरान ट्रेनों में महिला यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए ऑपरेशन माई सहेली शुरू किया है। यह महिला यात्रियों को उद्गम स्थल से गंतव्य तक सुरक्षा प्रदान करता है। इसे 3 ट्रेनों हावड़ा यशवंतपुर दुरंतो स्पेशल, हावड़ा अहमदाबाद स्पेशल और हावड़ा मुंबई स्पेशल में शुरू किया गया है। उपनिरीक्षक या एसआई दल एक निर्दिष्ट संख्या में महिला यात्रियों की सीट संख्या और संपर्क इकट्ठा करते हैं तथा इनकी यात्रा के दौरान उनसे संपर्क में रहते हैं। अगला प्रश्न है, किस भारतीय उपग्रह ने इस बात का पता लगाया है कि पहले तीव्र यूवी प्रकाश कैसे दिखाई देता था? तो यह पता लगाया है एस्ट्रोसैट ने, और भारत का पहला मल्टी वेवलेंथ उपग्रह भी यह है तथा इसने आकाशगंगा से तीव्र यूवी प्रकाश का पता लगाया है, जिसे पृथ्वी से 9.3 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर ASUF-01 कहा जाता है। यह एक महत्वपूर्ण सुराग है कि ब्रह्मांड का अंधेरा युग कैसे समाप्त हुआ और पहला तीव्र यूवी प्रकाश कैसे दिखाई दिया था। उस समय ब्रह्मांड अपने चरम सीमा पर सितारों का निर्माण कर रहा था। इस तरह यूवी विकिरण में नाभिकीय प्रभाव से अपने इलेक्ट्रॉन को मुक्त करके हाइड्रोजन परमाणु को आयनित करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा होती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, वर्तमान में किस राज्य ने किस क्षेत्र में जॉम्बी फायर देखा गया है? तो यह देखा गया है आर्कटिक क्षेत्र में, और आर्कटिक क्षेत्र में आग की घटनाओं के पैटर्न और स्वरूप में तेजी से बदलाव आ रहा है एवं जमे हुए टुंड्रा, आपको पता है कि वहाँ पर टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है, में लगने वाली आग की घटनाओं के साथ साथ जंबो फायर की घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है। साथ ही जॉम्बी फायर के बारे में बता देते हैं। असल में जॉम्बी फायर आग की किसी पिछली घटना का ही हिस्सा होती है, जो कि बर्फ के नीचे कार्बन युक्त पीठ में बनी भूमि पर सक्रिय रहती है। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर मैप में दिखाया है, ये पीठ जो कोयला अंदर की तरफ होता है, वहाँ पर यह आग पहले तो बुझ जाती है, वनस्पति को ऊपर की तरफ से दिखाई देती है, लेकिन यह आग नीचे की तरफ जलती रहती है और बाद में यह ऊपर की तरफ दिखाई देती है। यह समस्या आर्कटिक में क्यों है? तो आर्कटिक सर्कल टुंड्रा का उत्तर सूख रहा है और क्षेत्र में वनस्पति जैसे घास, काई, बिना झाड़ियाँ आग पकड़ रही है। वर्ष 2019 और वर्ष 2020 में आर्कटिक क्षेत्र में के ऊपर भी आग का विस्तार हुआ है, इसीलिए इस क्षेत्र को आमतौर पर वनाग्नि के प्रति अनुकूल नहीं माना जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, गूगल ने आने वाले कितने वर्ष तक कंटेंट पार्टनरशिप के तहत विश्व के चुनिंदा न्यूज़ पब्लिशर्स को $1 बिलियन देने की घोषणा की है? तो यह दिया जाएगा आने वाले 3 सालों में, और गूगल ने अपने आने वाले 3 वर्ष तक कंटेंट पार्टनरशिप के तहत विश्व के चुनिंदा न्यूज़ पब्लिशर्स को $1 बिलियन देने की घोषणा की है। गूगल ने ये पैसे अपने एक प्रोग्राम के तहत देगा तथा यह कंपनी के न्यूज़ प्रोडक्ट पर कंटेंट अपलोड करेंगे। गूगल के सुंदर पिचोई के मुताबिक गूगल न्यूज़ से जुड़ा यह नया प्रोडक्ट सबसे पहले जर्मनी के शोकेस किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस देश में स्थित सितवे बंदरगाह का संचालन भारत अगले वर्ष की पहली तिमाही से शुरू करने जा रहा है? तो यह शुरू किया जाएगा म्यांमार के सितवे बंदरगाह में। और आइए आपको बता देते हैं, म्यांमार का यह सितवा बंदरगाह आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है म्यांमार का एरिया, और इस म्यांमार में आप देख सकते हैं कि हल्दिया जो क्षेत्र है, हल्दिया कोलकाता वाला क्षेत्र है, वहाँ से इसकी सी रूट की लंबाई है 539 किलोमीटर्स। और म्यांमार में स्थित सितवे बंदरगाह का संचालन भारत अगले वर्ष की पहली तिमाही से शुरू कर देगा। यह किसी दूसरे देश में
का दूसरा बंदरगाह होगा जिसका संचालन भारत करेगा। पहला ईरान का चाबहार बंदरगाह था। सितवे पोर्ट की अहमियत इसीलिए अधिक है क्योंकि यह पूर्वोत्तर राज्यों को सामान आपूर्ति करने के लिए अब सिक्किम बंगाल के गलियारे पर आत्मनिर्भरता को कम कर देगा। आपको पता होगा कि यहाँ पर जो चिकन नेक वाला एरिया कहा जाता है, जो बांग्लादेश से होकर जाता है, बांग्लादेश के ऊपरी सबसे टॉप क्षेत्र से होकर गुजरता है, वहाँ पर सिक्किम बंगाल जो गलियारा है उसको उस पर आत्मनिर्भरता खत्म कर देगा और ये सी रूट के माध्यम से यहाँ पर आदान प्रदान किया जाएगा। और आपको बता दूं कि यहाँ से ये जो है, यहाँ पर एक हाईवे है जो कि 129 किलोमीटर लंबा है, इसके माध्यम से हम नॉर्थ ईस्ट में पहुँच सकते हैं। सितवे बंदरगाह की अहमियत इसलिए भी अधिक है क्योंकि यह पूर्वोत्तर राज्यों को सामान की आपूर्ति करने के लिए अब सिक्किम बंगाल गलियारे पर निर्भरता खत्म कर देगा। चीन के प्रभाव के बावजूद म्यांमार के साथ भारत अलग कूटनीतिक और राजनीतिक संबंध बनाने में सफल रहा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वेस्टइंडीज क्रिकेट ने किस पूर्व दिग्गज क्रिकेटर को वेस्टइंडीज महिला क्रिकेट टीम का प्रमुख कोच नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया है कॉर्टनी वेल्स को। कॉर्टनी वेल्स जो है महिला क्रिकेट टीम के प्रमुख कोच नियुक्त किए गए हैं। वे साल 2022 तक इस पद पर बने रहेंगे। पूर्व तेज गेंदबाज कॉर्टनी वेल्स बांग्लादेश मेंस क्रिकेट टीम के सहायक कोच रह चुके हैं। उन्होंने 132 टेस्ट मैच में 519 विकेट लिए हैं तथा वह वेस्टइंडीज़ के लिए टेस्ट के सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज भी हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में महिंद्रा ग्रुप ने अपना वाइस प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया है? तो यह नियुक्त किया गया है मोहित कपूर को। अगला प्रश्न देख रहे हैं, कंबोडिया में भारत का पहला अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है देवयानी उत्तम खोबरांगडे को। आइए जानते हैं इनके बारे में। तो यह कंबोडिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। विदेश मंत्रालय हाल ही में कहा है कि वह जल्द ही अपना कार्यभार संभाल लेगी। भारतीय विदेश सेवा की 1999 बैच की अधिकारी वर्तमान में दिल्ली स्थित मुख्यालय में संयुक्त सचिव हैं तथा खोबरगढ़े अगले करीब 21 साल के करियर में बरियान, इस्लामाबाद, रोम और न्यूयॉर्क में भारतीय मिशनों में काम कर चुकी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि IAS अधिकारी सुश्री S अपर्णा ने किस राज्य के नए केंद्रीय औषधि सचिव के रूप में कार्यभार संभाल लिया है? तो यह संभाला है गुजरात के रूप में। गुजरात के 1988 बैच की IAS अधिकारी सुश्री S अपर्णा ने नए केंद्रीय औषधि सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है। उन्होंने हाल ही में PD वाघेला के सेवानिवृत्त होने के बाद यह पदभार संभाला है। IAS अधिकारी सुश्री S अपर्णा विश्व बैंक में 2017 में कार्यकारी निर्देशक के रूप में कार्य कर चुकी हैं तो उन्होंने भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका का प्रतिनिधित्व किया है। दोस्तों, इस प्रकार हमारे आज के करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आप सभी के लिए आज का प्रश्न, किस राज्य सरकार ने लघु और सीमांत किसानों के लिए जल कल योजना शुरू की है? तो यह शुरू की गई, आपको बताना है कि किसके द्वारा शुरू की गई है। आप सभी को अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में देने हैं। आई होप कि आप सभी को हमारा आज का सेशन पसंद आया होगा। यदि आप सभी को हमारा आज का सेशन पसंद आया है तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही यदि आप इस वीडियो की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।